हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मोजीना हैदराबादी ब्लॉग्स। कैसे फ्रेंड्स आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। एंड आप सब लोगों को ना हमारी तरफ से जुमा करीम मुबारक हो। और थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मेरे वीडियोस को देखते, दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं आप लोगों का। मेरे हर एक वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते, जैसा कि मैं मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ भी बोलती ना, वो वीडियोस आप लोग बहुत अच्छा भी देखते, सपोर्ट भी करते और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते, दिल को खुशी होती। और जैसे मैं कुकिंग की भी वीडियोस डालती ना, वैसे ही आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग मैं कुकिंग की वीडियोस रोज़ाना डालती रहती हूँ, जो भी डेली ब्लॉगिंग रहती है उसको भी ऐसे ही सपोर्ट करो। और हमेशा मैं मतलब कभी मेरा दिल तकलीफ़ में रहा तो मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर कर लेती हूँ। देखिए, अब रोज़ाना भी मेरी तकलीफ़ आप लोगों से बाँटना आप ही अच्छा भी नहीं दिखता। आप लोग खुशी से मेरे चैनल पे आते कि आज क्या पकाएगी, कैसी मतलब किस अंदाज़ में बात कर रही कि मोज़िना कैसे खुश है कि वो के देखने कैसे आते। मैं रोज़ाना आप लोगों को मैं तकलीफ़ में मेरी तकलीफ़ आप लोगों को बोल के आप लोगों को भी मतलब क्या बोलते हैं, आज़ुर्दा करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी तकलीफ़ देख के एकदम किसी का भी अंदर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बोले ऐसा तकलीफ़ मतलब कभी-कभी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो के मेरा दिल बहुत रोता ना, तो जबीच मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ समझो, कंट्रोल कंट्रोल बोल के रोकती हूँ। कभी-कभी मेरे हद से ज़्यादा ही तकलीफ़ में दिल बोलते हैं ना, किसी को बोल लिए तो ज़रा दिल हल्का पड़ता बोलते नहीं, वैसा हद से ज़्यादा ही हो जाता देखो। तो जब भी मैं आप लोगों से मेरी कहानी थोड़ी बहुत शेयर कर लेती रहती हूँ। ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ होते, बहुत कुछ हुआ सो है, होते हुए आया है सो भी है। तकलीफ़ा तो बहुत झेल लेते हुए ही मैं, और अभी भी झेल रही हूँ, तो भी सुख नहीं है मेरी तबीयत को। तो बस आप लोगों से परसों की वीडियो आप लोगों से शेयर करी, बोल ली मैं। दिल मेरा बहुत तकलीफ़ में था, मेरा दिल बहुत रो रहा था, और मैं बस फ़ोन उठाई। मैं कोशिश करती हूँ कि हँसते बोलते आप लोगों से बात करूँ, हँसते बोलते मतलब हमेशा हँसता हुआ चेहरा लेके आऊँ आप लोगों के सामने, अ, बोल के बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी-कभी बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ ना, तो मैं जब भी आप लोगों के सामने किधर भी नहीं सुधरता, रोते हुए मतलब मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ, क्योंकि मैं मेरी तकलीफ़ थोड़ा बोलती तो मेरा दिल हल्का होता है, ऐसी बात है देखिए। और हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अच्छे-अच्छे कमेंट्स करे मेरी लाइफ़ स्टोरी के वीडियो के ऊपर। मैं जो भी मेरी कहानी, इमोशनल कहानी जो भी है मेरी ज़िंदगी की, जो भी मेरा ज़िंदगी का स्ट्रगल सुनाई, और उसके ऊपर आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स करे, अच्छा-अच्छा राय-मशवरा दिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। क्या कर दें ज़िंदगी में, अब मतलब छोड़ के भी बहुत सारे लोग हम बोल रहे हैं छोड़ दो इंसान को, तो इतनी ज़िंदगी गुज़र गई, 24 साल 25 बा 23 साल 24वाँ साल चल रहा, तो इतनी ज़िंदगी चली गई, इतनी ज़िंदगी पूरी निभा लेते हुए बच्चे बड़े हो गए, अब छोड़ के क्या कर सकते? आधे बुड्ढे हो गए बोले जैसा खामोश बैठी हुई हूँ समझो मैं। क्या करेंगे अब, हम छोड़ दिए तो और रोडों पे रह के मर जाएँगे आदमी बोले जैसा खामोश बैठ गई मैं समझो। छोड़ के भी क्या करूँ बोले से, मेरे दिल में तो भी इतना रहम आता, तो वो इंसान के दिल में तो रहम नहीं आता मालूम है। और मतलब घर का इंसान, घर का आदमी कैसा रहना, सुबह उठते साथ ही जॉब को जाने की टेंशन रहना, कौन जॉब को जाना है मेरे को, एक दिन भी छुट्टी भी अगर छुट्टी भी मिली तो भी छुट्टी नहीं मार के उसका भी मैं ओटी करके मेरे घर को, मेरे बच्चों के स्कूलों के फीसेस, मेरे बच्चों का, मेरे बीवी का, हाँ ये खर्चा वो चीज़ में बिजी रहना इंसान। ये हमारा इंसान ऐसा नहीं है। बीवी क्या कर रही कि किसका फ़ोन आया कि अम्मा क्या बोल रही की, बहना क्या बोल रही की, सहेलियों का फ़ोन आया तो सहेलियों से क्या बात कर रही की, ये ईच रहता मतलब ये सो वेस्ट है ये। जब मर्द आदमी बने तो मेहनत करना, औरत का काम घर चलाना, हंडी भगोने धोना, पकाना, ये है औरत का काम। औरत का काम, मर्द जब अच्छा रहा तो ये पूरा काम औरतों का रहता। मर्दों का काम क्या है? मेहनत करना, बाहर जाना, मेहनत करना, बच्चों को देखना, बीवी की खुशियाँ, बच्चों की खुशियाँ, हर चीज़ नौ से लेके नमक तक पूरी चीज़ों का ख़्याल रखना, उसको बोलते शौहर। मतलब ये जब शौहर जब कुछ देख रहे थे तो मैं कहीं को इनको इनका नाम ऊँचे दर्जे से लियो हमेशा। और तो और मैं इनको व्लॉग में कहीं नहीं लेती हूँ, तो अगर उनको कोई भी वीडियो में आ जाते ना, मेरे को व्लॉग में कैसा लिए, मेरे को मैं हूँ वो वीडियो में, मेरे को वीडियो डिलीट करो बोलते। इसके लिए मैं कौन सा तुरुम का है, कौन सा मिनिस्टर है क्या लेके मैं तुम लोगों को बताने के लिए, इसके लिए मैं व्लॉग में नहीं लेती हूँ समझो। और रही बात जो सो बहुत सारे लोग आए ये भी पूछ रहे, आप वीडियो डालते ना, आपका वीडियो नहीं देखते क्या? उन्होंने तो देखते मेरे वीडियोज़ पहले देखते, मैं वीडियो डालते साथ ही इंस्टाग्राम के पूरे वीडियोस के पर नज़र रहती, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालते जाती पूरे वीडियो पे नज़र रहती, हर एक कमेंट पढ़ते, कमेंट पढ़ के स्क्रीनशॉट मार के भेजते मेरे को, देखो ये कमेंट आया तुम्हारे को, देखो इसका जवाब भी दिए तुम, आया जवाब जवाब भी दिए तुमने, जवाब दी तू, देख ऐसे कमेंट्स भी आए तो उसका जवाब दी। मैं हमेशा
काम जो इंसान मेहनती इंसान रहता, मेहनत करने वाले इंसान को नहीं है ये सारी चीज़ों में नहीं रहता जहन। मेहनत करने वाला इंसान कब मैं मेहनत को जाऊँ, कब मैं काम करूँ, एक महीना आते साथ ही सैलरी आती, मेरा बच्चों को मेरा बीवी का खर्चा है, वो चीज़ में लगाना इंसान, वो चीज़ में नहीं है। ये क्या है, ये चिल्लर हरकतां, चुप के फ़ोन ले, वीडियोस देख लेते हुए कमेंटा पढ़ लेते, ऐसा ये क्या है, छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, 16 साल के, क्या अभी शादी हुई, क्या नया दूल्हा दुल्हन है, नहीं है ना, आधी ज़िंदगी गुजर गई। आधी ज़िंदगी क्या बोल रहे, बहुत सारे लोग बोल रहे छोड़ दो, बोल तो क्या करेंगे छोड़ के, आधी ज़िंदगी गुजर गई, 23 साल 24 साल हो गए शादी होके, तो भी हम जब से लेके अब तक भुगत लेते आए, कहीं भी जॉब कर रहे तो ये परेशानी। मैं बहुत सारे, मैं बोली ना आप लोगों को, मैं घर का भी काम करी मैं लॉकडाउन में, और मैं पकाने का भी काम करी मैं, टेलरिंग का भी काम करी मैं, और लास्ट में सब काम करके थका के मैं स्कूल की टीचिंग फील्ड में आ गई। वहाँ पर टेलरिंग करे तो वहाँ पर भी आना, वहाँ पर भी इतनी देर करे, उतनी देर से अब तक नहीं आई, जब तक नहीं आई अब तक कपड़े सी रहे, घर में भी लेके आके सिए तो ये घर में नहीं सीना, वो नहीं सीना, वैसा पहले। हाँ, और मैं काम कहीं काम पकाने का काम पे भी गई तो आधा घंटा देर हुआ, 5 मिनट देर हुआ, 10 मिनट लेट हुआ, ये चीज। अब मैं स्कूल की टीचिंग को भी गई तो स्कूल की टीचिंग गई, सब टीचर छुड़ गए, तुम आए तक कितनी देर कहीं हुई, 10 मिनट कहीं हुई, 5 मिनट कहीं हुई, ये चाहिए। सोप करते से बदल तुम 7 पर्दों में रख के पालो, कौन तुम्हारा नक्को बोल के बोल रहे। अगर तुम 7 पर्दों में रख के पाले तो तुम्हारी चप्पल हमारा सर, हम काम को गए तो, जब पालने की उम्मीद ताकत नहीं है तो ये बात हम पूरे कहीं को बोलना बोल के बोलती, मैं वो भी ना कहनी है। जब इंसान अच्छा है, इंसान पालने वाला इंसान ऐसा नहीं रहता, जो मेहनती इंसान रहता नहीं, मेहनत कौन सी करूँ, ये जॉब कर रहा हूँ मैं, इतना मेरे को पार्ट टाइम मिल रहा है, ये पार्ट टाइम में मैं क्या करूँ, मेरे बीवी बच्चों को और एक्स्ट्रा पैसे कमा के मैं और कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा कमाए तो मेरे बच्चों को स्कूल की फीसेस होते, ऐसा सब कुछ भी होते, बोले ऐसा रहता ना भाई। घर के मेहनती आदमी का हेड ऑफ द फैमिली, फादर बोलते हेड ऑफ द फैमिली बच्चों के लिए, मालूम, शौहर बोलते हेड ऑफ द फैमिली रहता है, यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ, इन लोगों का कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली, कहीं के भी काम के नहीं है, कुछ बोल तो नहीं है। हाँ, तुम कर रहे ना, तुम कर रहे ना, कर लो, तुम कर रहे ना, कर लो, ओके बोलते हो, कितना बोल के करना मैं, कितना बोल के करूँ मैं, हद से ज़्यादा। इसलिए मेरे को कभी कभी तकलीफ हो के मैं आ जाती हूँ, मैं खाली वेस्ट चुप के फ़ोन में रम्मी गेम खेल लेते बैठे तो हो जाती ज़िंदगी। जो पत्तों का गेम आता नहीं, वही गेम खेल लेते बैठते हमेशा। हाँ, बाहर चलो, सारा दिन बैठ के घर में सारा दिन खाली बैठना, खाली बैठने से क्या मिल रहा, कुछ भी मिल रहा फ्रेंड्स। सुबह उठते, सुबह कितने, सुबह कब होती उनकी मालूम, 12 बजे सुबह होती। घर का आदमी 12 बजे उठा तो काम को कब जाता आप लोगों बोलो। फिर भी हम, ये मुंह भी हमारा, दांत भी हमारे, होंठ भी हमारे, बल्कि हम खामोश बैठे हुए। चलो जान दो, उठे के बाद में भी बड़े तवंगरा करते नहीं, वैसा पानी दियो, डिकाशन दियो, सब दिए करने, चलो पानी पी लिए, डिकाशन पी लिए, मुंह हाथ धो लेके आके फिर चलो फ़ोन चार्जिंग पे लगा के, फ़ोन चार्जिंग पे लगा के फिर चलो गेम खेल लेते बैठ जाते। गेम से क्या मिल रहा। हाँ, जब मेहनत करने वाला आदमी सुबह में 7:30 को उठ के पानी नहा के, धो के, खा के, पी के, टिफ़िन बने तो टिफ़िन में मैं काम करने लगे तो मैं टिफ़िन बन के बच्चों को भी, बच्चे भी मेरे मेहनत को पहले जाते थे, मेरे को अभी भी नहीं दे रहे हो तनख्वाह। बच्चे मेरे ने जब गाड़ी खरीदे थे ना, नवंबर के मंथ से, जनवरी से मेरे को तनख्वाह नहीं दे रहे लोग, कुछ बोल तो काम नहीं मिल रहा, क्या करो बोल रहे, क्या करो बोल रहे जी, काम नहीं मिल रहा, फिर लगाओ तुम, तुम्हारे पहचान के को तो भी दोस्ता है तो बोलो उल्ला लगाते। तो मैं बोली मेरे कौन पहचान के रहते बेटे लगाने के वास्ते दोस्ता, क्या मैं आदमी आए क्या मेरे पहचान के दोस्ता। और तुम लोगों का काम अलग है, लोगों को दूसरे जने लगाए सो काम तुम लगा करते, तुम लोग को समझ में आना ना वैसा। फिर हमारे हस्बैंड को जाओ काम को कब जाते हो तो हाँ जाएंगे वहाँ जाइए, जाएंगे कब तक, पूरी ज़िंदगी गुजर जा रही, जाएंगे बोले तक, इतने तकलीफ़ों में फिर भी हम रहते हुए, हमारी तकलीफ़ हम अम्मी को भी नहीं बोलती, मैं अम्मी को क्या करूँ बोल के, अम्मी को हमारे अम्मी खुद बेवा है, हमारे अम्मी को खुद क्या करूँ मैं बोल के, हमारे अम्मी खुद मेहनत करके जीते, हमारे अम्मी खुद दवाखाने में जॉब करते, अम्मी को क्या करूँ। और मेरे सेकंड वाले सिस्टर को बोलते ना आप लोग, सिस्टर आए, सिस्टरों को नहीं बोलते, कि मेरे सेकंड वाले सिस्टर खुद सिंगल मदर है, उनको खुद परेशानी है, उनकी ज़िंदगी जी ले रहे, उनकी ज़िंदगी कैसा जी ले रहे उनके हिसाब से उनको कुछ मालूम है। और मेरे छोटे सिस्टर तो अपने बच्चों में, अपने शौहर में, उनकी हिसाब की जो उनकी शौहर कमा के लेकर आते वो ज़िंदगी उनकी चल रही, तो मेरी परेशानियाँ बोल के और उन लोगों को तड़पाऊँ, उन लोगों को मतलब मतलब परेशानियाँ में डालूँ बोले ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, समझो। मेरा मतलब चाहे तो अम्मी बोलते, हमारे अम्मी अम्मी हमारे इतनी मेहनत करके भी इतनी हिम्मत देते, अम्मी बोलते जान दो बेटे, कोसा से होने का निवाला खिला रहे तुम्हारा, तुम आ जाओ, तुम छोड़ दे के सब कुछ छोड़ दो, उनके बच्चों को उनके पास में छोड़ दे के आ जाओ तुम मेरी बेटी है, मैं तुम्हारा अकेलों को नहीं देख लेती हूँ क्या, अर्शो चाहों से देख लेती हूँ, बोलते अम्मी हमारे, अम्मी बोलते हमारे, तुम मेरी बच्ची में एक वजन होती क्या, आ जाओ तुम, आए तो मैं देख लेती तुम्हारा, तुम अच्छा रह तो सकते, सुकून से रह सकते हो, तो मेरा दिल मानता।
वो तो मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब, ये आदमी की एक लड़ाई, ये आदमी की तरफ से मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़राब, सादिया का कॉलेज ख़राब, इरफान का कॉलेज ख़राब, जियान का स्कूल ख़राब, ये सारी चीज़ों होते और बच्चे इधर उधर में, मतलब मैं चले गई तो छोड़ के चले गई तो अम्मी कह रहे 2 मिनट का काम नहीं है, चले गई तो अम्मी मेरे देख लेते नहीं देख लेते, बोल के नहीं बच्चों का स्कूल ख़राब होता। मैं सब कुछ मैं सोचती हूँ औरत के हाथ में रहता घर को जन्नत बनाना और जंगल बनाना, जंगल भी बना सकती चाहे तो, उन्हें जिद पे आ गई तो घर को जन्नत भी बना सकती, औरत के हाथ में रहता। जब आदमी इतना सताने वाला आदमी है तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। कभी कभी कैसा दिखता मालूम है, बहुत सारे लोग बोल रहे मौत नहीं मांगना, आप कहीं को मांग रहे, वो क्या बोल रहे ना, मैं नमाज भी पढ़ते रहती हूँ, दुआएं करते रहती हूँ, तो कभी कभी ना मेरा दिल ऐसा तकलीफ में हो के नहीं, कहीं को अल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसा बोले जैसा आप लोग हम बोल रहे ना सूर्य बकरा पढ़ो सुबह के टाइम, बोल के मैं मॉर्निंग के टाइम सूर्य बकरा पढ़ती हूँ, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ती हूँ मैं तो डेली नहीं, कभी कभार अगर उठ गई तो पढ़ लेती हूँ समझो। इंशाल्लाह आप लोग हम बोले ना तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ो बोल के, इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ उठने की, पढ़ने की। और फजर की नमाज़ तो डेली पढ़ती हूँ, देखो फजर की नमाज़ में भी दुआ करती हूँ, मैं ज़िक्र करती हूँ। मेरे तकलीफ़ों से, मेरे तकलीफ़ां जो भी है अल्लाह के सामने बहुत सारे थोड़े आते समझो बैड कमेंट्स थोड़े आके, मतलब थोड़े लोग नहीं है तुम्हारी परेशानी कहीं को बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या वजह से बोल रहे हैं, तुम्हारा कहीं को हेल्प करना वो ये बोल के थोड़े रहते हैं ना भाई चलने चलाने वाले, वैसे लोगों को मैं दिल पे नहीं लेती हूँ। लेकिन वैसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ब्लॉक में फेंक देती हूँ। मेरे को ऐसे ऐसे 3-4 कमेंट्स आए थे बेकार बेकार कमेंट्स, तो मैं ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं बोली, मैं ऐसे लोगों को डायरेक्ट उठा के ब्लॉक में फेंक देती हूँ। कोई भी रहने दो, अच्छे भी रहने दो या बुरे भी रहने दो, ना मेरे को पहले अच्छा भी कमेंट करने दो ना फिर बाद में आके बैड कमेंट कर दो। ऐसे लोगों को मैं मुँह खुलने लगती हूँ, बैड कमेंट वालों को कुछ भी नहीं ब्लॉक में फेंक देती हूँ, किस काम करती हूँ। तो मैं बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ो आप दुआ करो के बोल, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स मैं नमाज़, अब तो मैं जॉब पे भी नहीं हूँ ना, नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं घर में, बिल्कुल मेरे को 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का टाइम मिल रहा और नमाज़ पढ़ रही हूँ, ज़िक्र कर रही हूँ, अल्लाह से दुआ कर रही हूँ। और 24 आवर्स कभी भी देखते ना आप लोग, कभी भी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस डालती रहती हूँ, काम काम कुछ भी, मतलब ये करना वो करना ये करना वो करना, अभी मैं और क्या, और मैं क्या मेहनत करूँ और मैं क्या काम करूँ तो मैं पैसे कमा सकती हूँ। और मेरा घर मतलब कुछ दूसरा भी काम, अभी दूसरे कुछ भी अच्छा घर बैठ के काम वर्क फ्रॉम होम मिल गया तो 4 पैसे कमाए तो मेरे बच्चों को होता, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस निकलती, मेरे बच्चों का कुछ भी होता, मेरा घर का गुजारा होता। एक औरत, एक औरत घर चला रही बोल के बोलते हो आप लोग, सोचो कितना ग्रेट है। हाँ, इतने आदमी आदमी रह के क्या फ़ायदे का है, जब आदमी जब घर नहीं चला रहा, जब आदमी इंसान घर नहीं चला तो इंसान को औरत को सताना भी नहीं। जब मैं इतनी मुसीबत से घर चला रही हूँ फिर मेरे को ऐसी है तू वैसी है। हुँ? मैं कितनी मुसीबत से घर चला रही हूँ मेरे को कुछ मालूम है। तो ऐसी है वैसी है, मतलब ऐसी वैसी ना हूँ, मैं कैसी भी हूँ, देखो जो आप लोगों के सामने हूँ। मैं मेरे वीडियोस भी देखते आप लोग, इंस्टाग्राम के वीडियोस भी डेली ब्लॉगिंग करती मैं। हाँ भाई फ्रेंड्स के साथ में कहीं फिरने जाती, इधर घूमने जा रही हूँ उधर घूमने जा रही हूँ, मतलब वैसा भी नहीं है। आज तक मेरे को हस्बैंड रह के चार मीनार तक नहीं दिखाया, मेरे हस्बैंड चार मीनार तक भी नहीं दिखाया आज तक। खुशी से कभी दिन बाहर ले जाके एक कप चाय नहीं पिलाया आदमी। जिंदगी में इतनी जिंदगी बीत गई, इतनी ज़िंदगी बीत गई मेरी, कभी दिन हमको खुशी से बाहर नहीं लेके गए उन्हें घुमाने। इतने साल शादी हो के मेरे बच्चों को कभी दिन ज़ू पार्क को तक नहीं लेके गए उन्हें घुमाने। मैं मेरे बच्चों को स्कूल के ज़रिए से गए थे, मेरे बच्चों को मैं खुद नहीं देखी, मैं खुद स्कूल में जब टीचिंग करती तो मैं स्कूल के ज़रिए मैं खुद बच्चों को भी दिखाई, स्कूल के ज़रिए जाते ना तो एक्सकर्शंस को जाते ना स्कूल के ज़रिए, तो जब हम लोग देख लिए ना तो हमको नहीं दिखाए नो मालूम। और लाइफ ऐसी चलो को फ्रेंड्स, बस आप लोग दुआ करो मेरे को और अल्लाह ताला सब्र दे। इंशाल्लाह आप लोग मेरे वीडियोस को देखो, यूट्यूब के वीडियोस को आप लोग जितना मेरे वीडियोस को देखते हैं ना, इंशाल्लाह मेरे वीडियो से मैं आगे निकल सकती हूँ, फेमस भी हो सकती हूँ। और आप लोगों जैसा मेरे में लाइफ स्टोरी मेरी कहानी बोले तो कैसा आप लोगों सपोर्ट करते हैं, वैसा मेरे डेली के भी वीडियोस को देखो, आप लोगों कुकिंग के वीडियोस को देखो। तो ये वीडियोस को देख के आप लोग जैसा मैं मेरी कहानी बोल के मतलब मेरी दिली कहानी बोले तो आप लोग बहुत लोग देखते, मैं बहुत मतलब गौर करके देखी मेरे वीडियोस को, डेली के वीडियोस को इतने लोग नहीं देखते। जब भी मैं अपनी तकलीफ में अपनी परेशानी जाहिर करती हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत लोग भी देखते हैं। तो मेरे डेली के वीडियोस को आप लोग देखो, क्योंकि मेरे को भी यूट्यूब से पैसे कमाना है।
क्योंकि मैं 4 पैसे कमाऊँगी तो मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँगी। मेरे को अभी 3 छोटे बच्चे हैं, इफ़ू है, जियान है, सादिया है, ये तीनों को तो पढ़ाना है ना मेरे को। और सादिया को भी मतलब कॉलेज को भी, सादिया को कॉलेज का भी कंप्लीट करने का है, इरफ़ान का भी कॉलेज, इरफ़ान को तो अभी-अभी दादी में कॉलेज में, और सादिया को भी कॉलेज सेकंड ईयर चल रहा, और रेहान को भी, जियान को, सब में छोटे जियान को भी पढ़ाना है। तो कम से कम मेरे को यूट्यूब में तो भी ज़रा आगे बढ़ गई तो मैं कुछ पैसे कमा ली, तो इंशाल्लाह ताला मैं मेरे बच्चों की फ़ीसा आसानी से बन सकती हूँ। कहीं वो तो आप लोगों को मालूम है, ये मतलब ये इतनी महंगाई के ज़माने में कैसा बच्चों की स्कूल के फ़ीसा मैं बनूँ। कितना मैं मुश्किल हो जा रहा मेरे को फ़ीसा भरने के लिए। फ़ीसेस तो बहुत ड्यू है फ्रेंड्स, और जियान की भी बहुत ड्यू है फ़ीस। टेंशन हो रहा मेरे को। बहुत सारे लोग हम बोल रहे गवर्नमेंट में डालो बोल के बोले, और गवर्नमेंट में डालेंगे बोल के सोचे इरफान को नामपल्ली में, लेकिन यहाँ से लेके नामपल्ली को जाने के लिए रोज़ किराया बहुत हो जा रहा था। वो किराया का मैं हिसाब लगा ली समझो। लेकिन गर्ल्स को फ्री है बसेस, बॉयज़ को फ्री नहीं है। तो यहाँ से यहाँ मेरे घर से लेके मेहदीपट्टनम तक 30 रुपये हो रहे बस। ऑटो वाले बहुत ले रहे। फिर वहाँ से बस को एक 30 रुपये हो रहे। ठीक है, जाने 60 रुपये, आने 60 रुपये, रोज़ के 120 रुपये हो रहे नामपल्ली में डाले तो। ठीक है ना, मेरे घर का नहीं, यहाँ पर बॉयज़ का नहीं है समझो, कॉलेज नामपल्ली में जाना पड़ता डाले तो बॉयज़। तो रोज़ के 120 रुपये कहाँ से लेके आऊँ मैं? रोज़ के 120 रुपये बोल तो कितने हो जा रहे महीने को, देखो आप लोग, 3,500 हो रहे, 3,600 हो जा रहे। तो वही 3,600 वहाँ डालते इस बदल, यहाँ पर यहाँ मतलब जो भी अपना प्राइवेट कॉलेज रहता उसमें ही डाल लेंगे भाई महीने को। बच्चा पैदल पैदल जाता, पैदल आता, बल्कि यहाँ टोली चौकी के कॉलेज में डाल ली मैं उन लोगों को। पैदल जाते उन लोग, हाँ मेरे बच्चे पैदल जाते मॉर्निंग के टाइम। कभी कभार मेरे बेटे, सेकंड वाले बेटे किसी इनकी दोस्त की गाड़ी लेके आते, दोस्त की गाड़ी पे छोड़ देते मेरे सेकंड वाले बेटे ने, तो इरफान का भी छोड़ के आते सादिया को। नहीं तो मेरे बच्चे पूरा टोली चौकी पूरा पैदल जाते, टोली चौकी से पैदल आते मेरे बच्चे कॉलेज से। क्योंकि मैं नज़दीक के कॉलेज में डाल ली, पैदल जाके पैदल आते। वो किराया जो नामपल्ली कॉलेज का जो है ना, कैसा भी जाने आने इतना किराया हो रहा, वही किराए के पैसे यहाँ पर प्राइवेट में डाल लेके पढ़ा लेंगे छोटे मोटे कॉलेज में। ज़्यादा नहीं, महीने को एक 20,000 तक का खर्चा है देखिए फर्स्ट ईयर का, तो मैं डाल ली समझो इसलिए। तो बहुत सारे बोल रहे ना गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट में डालना, यहाँ पर आके कहीं करो ना बोल, तो वो लोगों को बोल रही मैं, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ, मैं रो रही हूँ, मैं तकलीफ बोल ले रही हूँ, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले सुन रहे, उन लोगों को अच्छा दिख रहा, जिसको नहीं दिख रहा मेरे को ताने नको मारो प्लीज़। मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को ताने मारे तो मेरी बदुआ लगेंगी तुम लोगों को, ठीक है ना। जो भी ताने मार रहे हो उन लोगों को बोल रही मैं, मेरी तकलीफ जो है बस मेरे को दिल बोल रहा। एक फैमिली है मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं लोगों को बोल ले रही हूँ, बस ख़त्म बात। तो बस, तो मेरा हाँ एक ही एम है कि मैं यूट्यूब में अच्छा आगे बढ़ना, 4 पैसे कमाना, मैं अच्छी, मेरे को भी एक सैलरी के जैसा कुछ भी होना, तो इंशाल्लाह ताला मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूं। और सादिया को भी अच्छा पढ़ाना बोल के, इरफान को भी अच्छा पढ़ाना बोल के है, जिहान को भी अच्छा पढ़ाना बोल के, ये तीनों की फीसेस मैं सुकून से हंसते खेलते बनना है। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जैसा अल्लाह ताला मेरे को इतनी तो भी मतलब हैसियत दियो कि मैं यूट्यूब से 4 पैसे कमा सकूँ। बस अल्लाह से मैं एक ही दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला मेरे को कामयाबी दियो, मेरे को कामयाबी अता करो, मेरे को यूट्यूब में आगे बढ़ाइए, मेरे को सैलरी के जैसा कर दो अल्लाह। अल्लाह मेरे को कहीं से तो भी हो दो, ज़रिया बना दो एक, बोल के मैं अल्लाह से बस यही दुआ कर रही हूँ। बस आप लोग भी यही दुआ करिए, मेरे वीडियोस को अच्छा देखो आप लोग, और शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स पे। काश में मतलब मेरे वीडियो ज़रा अच्छा देखते 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 आगे बढ़ गए तो अच्छा, लोग अच्छे देखेंगे। जैसे कि 5-10 हज़ार, 15,000, 20,000 लोग देखेंगे तो मेरे को अच्छा व्यूज़ भी बढ़, जैसा व्यूज़ बढ़ गए थे तो डॉलर भी अच्छा बन के आता। तो इंशाल्लाह मेरे को फिर सैलरी भी आती है। अब तक तो मेरे को यूट्यूब की सैलरी कुछ भी नहीं है। मोनेटाइजेशन बहुत जने हो गया, क्या पूछ रहे ना, हाँ मोनेटाइजेशन हो गया मेरा। एडसेंस पिन आने वाला है आजकल में मैं डाल दी मैसेज, मतलब फिर एक बार सही नहीं डाली थी मैं एड्रेस, फिर एक बार जब सही डाली इंशाल्लाह आपके पक्का आ जाता है एडसेंस पिन। आते साथ ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ एडसेंस पिन। अभी तो चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं है, डॉलर ना कुछ भी नहीं बने अभी। अच्छे से आप लोग देखेंगे, 10,000 15,000 लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह डॉलर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखो, मेरे वीडियोस को सपोर्ट करो।
तो मेरे को दिल को खुशी होती, ताकि मैं भी कुछ भी पैसे कमा सकूँ यूट्यूब से, मेरे बच्चों की स्कूलों की फीसेस के लिए, मेरे घर के खर्चे के लिए, मेरे अखराजात के लिए। कुछ भी तो सैलरी आए तो मेरे बच्चों कुछ मेरे बच्चों के पढ़े हों, कोई मेरे घर की चीज़ों को, मेरे घर में ग्रोसरी कुछ इस्तेमाल में आती है। आप लोग मदद पैसे से नको करो, बस मेरे वीडियोस देखो। आप लोग मेरे वीडियोस, जो भी थोड़े लोग ताने मारने वाले आते हैं ना, उन लोग क्यों बोल रही मैं आप लोगों को, मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को देखो, मेरे वीडियोस को शेयर करो, मेरे वीडियोस को आप लोग आगे बढ़ाओ। देखो आप लोग अभी इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरे को भी यहाँ पर डॉलर बनता है इंशाल्लाह से। आप लोग जो भी अगर मेरे चाहने वाले, मेरे को जितने भी मतलब थोड़े लोग जो भी मेरे खास मेरे बहुत सारे लोग हैं मेरे को चाहने वाले, और लोगों को दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ आप लोगों जो मेरे वीडियोस को देखते। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए मैं, मेरी तकलीफ़ है जो भी है मैं आप लोगों से बोल लेती हूँ। सादिया भी देखिए, वो कम से कम सादिया 4-5 दिन से मतलब कॉलेज को नहीं जा रहे सादिया की, मेरे को फ़ीस भरने का है। टेंशन हो रहा। देखिए अभी जियान के भी 30 से 4 तारीख से FA1 एग्ज़ाम से, फिर सर भी साथ जियान की फ़ीस पूछ रहे। मैं कैसा करूँ, मैं घर चलाऊँ, क्या करूँ मैं, मतलब फ़ीस बनती तो मैं घर चलने पैसे नहीं रहते मेरे कने, मैं क्या करूँ बोल के बस टेंशन में हूँ देखो। इसलिए तो आप लोगों से थोड़ी बहुत हेल्प मांगी थी मैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फीसेस के लिए बोल के। लेकिन ताने मारने वाले बहुत लोग आते समझो, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी देखेगा इंशाल्लाह। किसी को अपनी एक उंगली उठाए तो अभी 3 उंगलियां अपने तरफ रहते बोलते नहीं। मतलब मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं मेरी तकलीफ़ बोल ले रही हूँ। आप मैं हेल्प करने वाले अल्लाह की राह में, अल्लाह की ज़ात है समझो हेल्प करने वाली। अल्लाह की तरफ से ज़रिया बन के कोई भी हेल्प भी करो तो कर सकते हैं आप लोग। लेकिन बीच के लोग जो भी चल रहे, अल्लाह ताला उनको ज़रूर देखेगा इंशाअल्लाह ताला। जो भी आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प करो तो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा UPI मेंशन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मेरे बच्चों की थोड़ी फीसेस में थोड़ी मदद करिए अगर करना है तो, दिल को मेरी खुशी होती। सादिया की फ़ीस बनने का है, सादिया कॉलेज को नहीं जा रहे समझो, 3-4 दिन हो गया, मैडम उनको फ़ीस पूछ रहे समझो। ऐसा है मेरे कन हाथ में पैसे नहीं है फ़ीस बनने के लिए, बस कुछ भी नहीं। बच्ची को मैं कॉलेज को नको जाओ बोली, नको जाओ सादिया तुम, मैडम फ़ीस पूछ रहे ना, कुछ भी नहीं कर सकती। देखो बेटे मेरे हाथ में पैसे नहीं है, क्योंकि बोलता हूँ अगर मैं फ़ीस बनती तो मेरे को घर चलने कैसे पैसे नहीं रहते। क्योंकि बोली मैं अभी मेरी कहानी बहुत है, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड से तो मेरे को कुछ भी उनको फ़ायदा नहीं है समझो, ना उनको कमाने का भी नहीं, ना उन्होंने हमको खिलाने का है, ना हमको उन्होंने हमको खिलाते बोल के पिलाते बोल के हमको कुछ भी उनके पर आश नहीं है समझो। उन्होंने खुद एक लावारिस के जैसा फिर रहे इधर उधर। खैर इंशाल्लाह। और तो और घर में कुछ भी करंट का बिल, लाइट की बिल ज़्यादा कर दे के, किराया बढ़ा दे के, चढ़ा दे के, हल्लू आदमी बैग में कपड़े लेके निकल जाते। हाँ, हल्लू 4 दिन हर दिन बाहर रुका कहाँ की इधर उधर फिर के, फिर हल्लू 8-10 दिन के बाद में आके फिर हमको दिमाग ख़राब करते। इंशाल्लाह आपके कुछ भी अगर करूँगी तो करूँगी, बहुत फाइनल फैसला करूँगी मैं इंशाल्लाह। मैं बहुत थक चुकी है इंसान से, ये इंसान से मैं कुछ भी फाइनल डिसीजन ही लेना है इंशाल्लाह। अगर अब तो फ़िलहाल के लिए नहीं है, बैग लेके चले गया कहीं की, आता है 4-5-8 दिन हो गए के बाद में फिर से हमको जला के खाने का से इंशाल्लाह। अगर कुछ भी ऐसी अपडेट रही, मेरी जान को ऐसी सताने लगा ये इंसान, तो ज़रूर मैं आप लोगों को हर एक बात, छोटी छोटी बात पूरी शेयर करूँगी। कल के दिन मेरे को कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार, ये चीज़ इंसान जिम्मेदार है उनके सोचना। देखो फ्रेंड्स आप लोग, एक बोलते ये इंसान मेरे को जीने नहीं दे रहा, अगर मैं कल के दिन डिप्रेशन में भी जाके अगर कुछ भी हो भी गया मेरे को, तो ये इंसान की तरफ से हो गया जैसा मेरे को। तो चलती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।